हे गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं आइडेंटिफाई कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में और उनका क्या यूज़ है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज़ की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देखें, तभी आप इस वीडियो पे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइडेंटिफायर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबने यहाँ 10th में वेरिएबल्स तो पढ़े ही होंगे कि जब हम लेट करते थे कि लेट द वैल्यू ऑफ x बी 10, लेट द वैल्यू ऑफ y बी 5। तो ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है कि x इक्वल टू x की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे x जो है एक आइडेंटिफायर है और जो इसकी वैल्यू है वो है 10। ऐसे ही y एक आइडेंटिफायर है और उसकी वैल्यू है 5। तो ऐसे ही हम जैसे x और y लेते हैं तो ऐसे ही हम कोई नेम भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है नेम है, ऑफिसर नेम है, ऑफिस जेंडर है। तो ये तीनों भी आइडेंटिफायर ही होते हैं और लेकिन इनकी वैल्यू है ये। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो ऐसी इनकी वैल्यू भी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू एक इंटीजर है और y की वैल्यू भी एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे नेम की वैल्यू एक स्ट्रिंग है। इन तीनों की वैल्यू एक स्ट्रिंग है। तो जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं जैसे कि x और y है और नेम, ये सब एक इनको हम वेरिएबल्स कहेंगे। तो अगर मैथ्स की लैंग्वेज में गए तो इन्हें हम एक वेरिएबल कहेंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में गए तो आइडेंटिफायर हो जाएंगे। तो सिंपल मीनिंग है आइडेंटिफायर की पाइथन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ रूल्स है डिक्लेयर करने के लिए आइडेंटिफायर को, कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं आइडेंटिफायर को और क्या नेम दे सकते हैं हम अपने आइडेंटिफायर को। तो इस लाइन को अभी हम लीव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन लोअर केस A to Z और अपर केस A to Z और डिजिट्स 0 to 9 और एन अंडरस्कोर। तो ये कॉम्बिनेशन अलाउड है, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं वो भी स्मॉल लेटर्स A to Z और अपर केस में भी हो सकते हैं A to Z और डिजिट्स जो हो सकते हैं 0 to 9 और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते हम, डिजिट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते और आइडेंटिफाई। इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ऐसे ही कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं अभी आगे देखेंगे। तो कीवर्ड जो है हम वो भी यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स में। अभी के लिए कीवर्ड्स जान लीजिए कि कीवर्ड्स जो है बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पाइथन में। स्पेशल सिंबल जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, डॉलर, %, एटसेट्रा जो है ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर को नेमिंग में। और देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। तो एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी लार्ज नेम दे सकते हैं आप अपने आइडेंटिफायर को। तो अब ऊपर आते हैं कि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव का यहाँ पे क्या मतलब है ये समझते हैं। तो ये जो नेम है इसकी वैल्यू है हर्ष, और जैसे कि आप जानते हैं कि नेम एक आइडेंटिफायर है और उसकी वैल्यू हर्ष है, और ऐसे ही ये नेम है और इसकी वैल्यू है विकास। तो अगर हम सिंपल सी बात कि दोनों की मीनिंग तो सेम है, इसलिए ये भी नेम है और ये भी नेम है, लेकिन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाइथन की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये जो नेम है और ये नेम है ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इस नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो N है और वो कैपिटल है, लेकिन इस नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो N है लेकिन वो स्मॉल में है। तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, हमारे लिए सेम है लेकिन पाइथन के लिए ये दोनों डिफरेंट है। तो आशा करता हूँ आपको केस सेंसिटिव का मतलब भी समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है कि आइडेंटिफायर्स के नेम कैसे कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कि ये है ABCD, इसमें ये राइट है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम शुरू में कि हम स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं दे सकते नेम, ऐसी ये है, लेकिन ये ABCD है, ये भी सही है, और लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में नंबर से स्टार्ट हो रहा है जो हमारा आइडेंटिफायर, इसलिए क्योंकि इसमें लास्ट में नंबर है, और ये गलत है क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये कीवर्ड है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी गलत है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग नंबर से हो रही है, और ये भी गलत है क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो रहा है जो कि @ है हमारा, और ये भी गलत है क्योंकि इसमें डॉलर यूज़ हो रहा है। तो आपको आइडेंटिफायर का मीनिंग समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे पाइथन में। तो जैसे अभी आपको आइडेंटिफाई की मीनिंग तो समझ में आ गई होगी, जिसे कि हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कीवर्ड जो होते हैं वो पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं पाइथन में। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अपने प्रिंट फंक्शन का यूज़ पढ़ा था, कि प्रिंट हम कुछ भी हमें अपनी स्क्रीन पर शो कराना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो प्रिंट फंक्शन है, जो कि प्रिंट उसका नाम है, वो एक कीवर्ड है क्योंकि वो बिल्ट इन है, वो पहले से डिफाइंड है पाइथन में, लेकिन तो इसलिए हम उसे अपने आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। जो भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं प्रिंट।
तो जैसे जैसे अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं हमारे पाइथन में। तो एक एग्जांपल है जो हमारे पाइथन में कीवर्ड्स है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे सबके बारे में, इनका क्या यूज़ होता है। जो जैसे कि फॉल्स है, नन है, ट्रू है, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। इन्हें हम अपने आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते इनके नेम से। तो अगर आपको देखना है कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पाइथन में, तो आपको बस ये लिखना है अपने पाइथन के आईडी पर हेल्प और ब्रैकेट्स में कोड्स के अंदर कीवर्ड्स, तो आपको सारे कीवर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जानना है किसी कीवर्ड्स का यूज़ क्या है, जो बिल्ट इन फंक्शन उसका यूज़ क्या है, तो हम सिर्फ हेल्प लिखेंगे और ब्रैकेट्स और कोड्स के अंदर उस कीवर्ड का नाम, जैसे कि पास का क्या यूज़ है, तो ये अब आपको बता देगा कि पास जो फंक्शन है उसका क्या यूज़ होता है पाइथन में। ऐसे ही आप किसी और कीवर्ड का नाम डाल सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि वो उसका क्या यूज़ है पाइथन में, जैसे कि डेफिनेशन है, डेल है, एलिफ, एल्स, इन सब का यूज़ भी अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना हम आने वाली वीडियोस में इनका यूज़ जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा डेटा है उसका क्या टाइप है। जैसे हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर किया था कि x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे जो x है वो हमारा डेटा है और जो y है वो भी हमारा डेटा है। तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 5 थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो x है उसका डेटा की टाइप क्या है, तो जो x है उसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि x की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 10 है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि x की डेटा टाइप, x का डेटा टाइप क्या है, तो उसका डेटा टाइप है इंटीजर, क्योंकि 10 एक इंटीजर है। और ऐसे ही y जो कि 5 है, जिसकी वैल्यू 5 है, तो उसके भी जो डेटा टाइप है वो एक इंटीजर है। और अगर दूसरा एग्जांपल ले जो हमने इसमें लिया था नेम जो कि आइडेंटिफायर था, उसमें लिखा था हमने आज कोड्स के अंदर। तो अगर मैं पूछूं कि नेम की डेटा टाइप क्या है, तो नेम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग कह सकते हैं आप इसको, कैरेक्टर्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो इनको डेटा टाइप्स कहते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि जो हमारा डेटा है उसकी वैल्यू जो उसकी इस टाइप की है। तो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और होता है नॉन प्रिमिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव क्या कौन कौन से होते हैं। एक होता है फ्लोट, देन इंटीजर जो कि हमने पहले देखा था अभी, देन स्ट्रिंग, देन बूलियन। तो इनके एग्जांपल देखेंगे अभी इसी वीडियो में, और जो बाकी के हैं इन्हें हम अपने सेकंड सीरीज़ में देखेंगे जब हम पूरे पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं, जो हमारी पाइथन में पहले से डिफाइंड है। अगर हम इनकी बात करें तो ये डिफाइंड होते हैं पहले से हमारी पाइथन लैंग्वेज में। और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो प्रिमिटिव से ही बनते हैं, वो इन्हीं जैसे फ्लोट है, इंटीजर, वो इन्हीं में से निकलते हैं, और जो इनमें से कुछ फीचर्स ऐड कर देते हैं तो फिर ये नॉन प्रिमिटिव बन जाते हैं। इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या इनका क्या यूज़ होता है। पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो इंटीजर, जैसे कि आपको पता ही है इंटीजर क्या होता है। जैसे x इक्वल्स टू 6 जो है एक इंटीजर है, और y इक्वल्स टू -9 है, तो जो ये भी एक इंटीजर है, और z इक्वल्स टू 0 ये भी एक इंटीजर है। तो बात है फ्लोट जो भी हमारे फ्लोट वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारी पॉइंट में नंबर्स होते हैं वो सब फ्लोट के अंदर आते हैं। जैसे कि x इक्वल्स टू 1.9 है, ये भी एक फ्लोट डेटा टाइप है। जो y है अगर माइनस का 8.7 है वो भी एक फ्लोट डेटा टाइप है। z जो कि माइनस का 0.6 है वो भी एक फ्लोट डेटा टाइप है। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है कलेक्शन होता है आपके अल्फ़ाबेट्स का या फिर नंबर्स का, उसमें इंटीजर्स या कुछ भी हो सकते हैं, या फिर स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। जैसे कि ये है x, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, और ये इसमें नंबर्स भी है और अल्फ़ाबेट्स भी है और ये स्पेशल सिंबल भी है, और ये लास्ट में इनमें सबका कलेक्शन है। तो इन सबको स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं, जो कि कलेक्शन होता है नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का। और याद रहे स्ट्रिंग्स को हम हमेशा कोड्स के अंदर ही लिखते हैं। तो बात है बूलियन क्या होता है। बूलियन सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ ट्रू, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा, ट्रू और फॉल्स। तो इन दोनों का भी यूज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनका नाम अलग से भी दे रखा है कि जो भी हमारा इंट, जो कि हमारी पाइथन में यूज़ होते हैं। इंटीजर को हम, अगर हमें इंटीजर दिखाना है तो हमें इंट लिखना पड़ेगा उसके लिए, और अगर हमें फ्लोट दिखाना है तो हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा, और अगर स्ट्रिंग दिखाना है तो str लिखना पड़ेगा।
और बूलियन दिखाना है तो बूल लिखना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी आइडेंटिफायर वेरिएबल की डेटा टाइप जाननी है कि उसका क्या डेटा टाइप है, तो हम जैसे कि हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा उस आइडेंटिफायर को। जैसे कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ये 4 आइडेंटिफायर है। अगर हमें इनकी टाइप जाननी है तो हमें लिखना होगा प्रिंट, देन ब्रैकेट्स में और टाइप के अंदर ब्रैकेट्स में उस आइडेंटिफायर का नाम, जो कि जैसे x है और y है, z है। फिर ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अभी 2 बार ब्रैकेट्स क्लोज होंगे क्योंकि हमने 2 बार ही ब्रैकेट्स को ऑन करा है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। जो इनकी क्लास है वो है इंटीजर। तो जैसे कि आप जानते हैं ये इंटीजर है, और जो दूसरा है y, उसकी क्लास है स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो है कलेक्शन होता है नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, स्पेशल सिंबल का, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स आउटपुट मिला है हमें। और देन वी हैव z। तो z जो है पॉइंट में वैल्यू है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू, तो इसका डेटा टाइप फ्लोट है। और नेक्स्ट ये है h, जो कि ट्रू है, तो इसका टाइप बूल है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ऐसे अगर आपको किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल की डेटा टाइप जाननी है तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अंदर टाइप फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी आइडेंटिफायर वेरिएबल का डेटा टाइप जान सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।